आई एम श्योर हम सभी के मन में एक सवाल जरूर रहता है, कुछ लोग हर वक्त अच्छा करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा क्यों होता है? एक टीचर पूरी ईमानदारी से काम करे और फिर भी उसकी नौकरी चली जाती है, और दूसरी तरफ पर एक करप्ट आदमी अपने जीवन में ऐश ही ऐश कर रहा है। क्यों भाई? कि सिस्टम इतना अनफेयर आखिर क्यों है? और हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, कर्मा ही देख लेगा। पर क्या ये सिर्फ एक कहावत है या सच में कोई लॉ है जो हर पल काम कर रहा है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह? आज हम समझेंगे कर्मा नॉट एज अ बिलीफ बट एज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और अगर ये लॉ हम समझ जाते हैं तो लाइफ हमारे कंट्रोल में वापस आ जाती है। मैंने इस लॉ के बारे में सुना था, बट जब मैंने इसको ट्रूली समझा तो जो मेरे जीवन में हर वक्त मेरे सामने ही था, आई अंडरस्टूड इट फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज हम साथ मिलकर इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये लॉ काम कैसे करता है और कैसे साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस एक एनर्जेटिक रियलिटी बनाते हैं। अगर हम पानी में एक पत्थर फेंकें तो वेव दूर तक जाती है, छोटी या बड़ी, लेकिन उसका असर होता ही है। कर्मा भी ऐसे ही काम करता है। हर थॉट, हर इमोशन एक वेव है जो स्पेस में फैल जाता है और कभी ना कभी वापस आएगा ही। हम सभी ने फिजिक्स में पढ़ा ही है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। जैसे दिया जलते वक्त उसकी रोशनी खत्म नहीं होती, वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है, वैसे ही हमारे भाव, चाहे प्यार के हो या गुस्से के हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही जाती है। जैसे अगर हम रोज ऑफिस में छोटी छोटी शिकायतें करते रहते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में भर जाती है और कुछ ही दिन बाद हम खुद टायर्ड महसूस करते हैं या बेचैन महसूस करना शुरू करते हैं। बट अगर हम वहीं ग्रैटिट्यूड का भाव व्यक्त करें, ये जॉब मुझे कितना कुछ सिखा रही है, तो हम इमीडिएटली वाइब्रेशन को बदल देते हैं। तो कर्मा कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं, ये लाइफ का फिजिक्स है। Whatever we send out must return। जो हम भेजते हैं वो वापस हमें मिलेगा ही। जैसे जब हम किसी की छोटी सी हेल्प करते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, वो एनर्जी पीस का एहसास बनकर हमारे अंदर बस जाती है। और जब हम इरिटेट होके किसी पर चिल्लाते हैं, वो गुस्सा एक वाइब्रेशन बनकर, अगेन एक एहसास बनकर स्पेस में चला जाता है और कभी ना कभी वापस हमें इफेक्ट करेगा ही। कर्मा कोई मिथ नहीं, ये हर दिन के रिएक्शन और रिस्पॉन्स का सिंपल सिस्टम है। जैसे सांस लेना, चाहे हम माने या ना माने, कर्मा अपना काम करता ही रहता है। पर ये वेव्स हम तक वापस कैसे आते हैं? इसका जवाब मिलता है क्वांटम फिजिक्स से। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्लिट्स के थ्रू शूट किया। जब कोई नहीं देख रहा था, इलेक्ट्रॉन्स वेव पैटर्न बनते थे, लेकिन जैसे ही उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स ने अपना बिहेवियर बदल दिया और वो पार्टिकल बन गए। मतलब सिर्फ देखने से ही रियलिटी बदल गई। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। जैसे किसी ने हमसे बुरा बोल दिया और अगर हम उस पल को इनजस्टिस समझकर रिएक्ट करते हैं, हम एक नई वेव क्रिएट करते हैं जहां पर गुस्सा, दुख या बदले की एनर्जी को हम स्पेस में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उसी मोमेंट को लेसन के रूप में देखें, समझे कि दूसरे पर्सन ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया होगा और उस बात को वहीं पर रहने दे, वहां हम उस एनर्जी को खत्म कर देते हैं। यही है क्वांटम फील्ड, एक इनविजिबल ओशन ऑफ एनर्जी जहां हर थॉट एक वेव है। हमारी अवेयरनेस, हमारा ध्यान ही उस वेव को शेप देता है। यहाँ से साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिल जाते हैं। साइंस कहती है ऑब्जर्वर अफेक्ट्स द ऑब्जर्व्ड, और उपनिषद में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यानी सब कुछ एक ही एनर्जी है, एक ही सोर्स का एक्सपेंशन है। इसका मतलब है हम अलग अलग लोग नहीं, एक ही समुद्र की लहर है। यही है वसुदेव कुटुंबकम। तो जब हम किसी और के साथ बुरा करते हैं, वो वेव हम पर ही वापस लौट कर आती है। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है,
वो सिर्फ इमोशन नहीं भेज रही होती, वो एक एनर्जी वेव है। एक किसान जब ईमानदारी से हल चलाता है, वो भी एक प्रेयर है। और एक व्यक्ति जब बिना मतलब की सेवा करता है, वो अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट कर रहा होता है। हमारे उपनिषद में लिखा गया है, ऋतम सत्यम धर्मः, यानी यूनिवर्स एक रिदम में चल रहा है। जैसे सांस लेना और छोड़ना, जैसे रात के बाद सुबह का आना, इस रिदम को ही हम कहते हैं रिदम, यानी द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जब हम ईमानदारी, दया और धैर्य से जीते हैं, हम इस रिदम के साथ जुड़ जाते हैं। लाइफ तब फ्लो करती है जैसे एक नदी अपने मार्ग पर सिंपली, एफर्टलेसली बहती रहती है। पर जब हम गुस्सा, लालच या धोखे के मोड पे जीते हैं, हम उस फ्लो के खिलाफ तैरने लगते हैं। तब जीवन भारी लगने लगता है, चीज़ें जैसे अटक सी गई हों, और वही इम्बैलेंस ही कार्मिक फीडबैक के रूप में वापस लौट आता है। अलाइनमेंट का मतलब है अपनी सोच, अपने विचार और अपनी क्रिया को उस कॉस्मिक रिदम के साथ मिलाना, जहाँ हर चीज़ अपने समय पर और अपनी सही जगह पर होती ही है। पर फिर भी सवाल बचा है, अच्छे लोग सफर क्यों करते हैं? तोरकोम सारडेरियन लिखते हैं, कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज प्योरिफिकेशन। एवरी डिफिकल्टी इज अ क्लास, एवरी पेन इज अ टीचर। उपनिषद कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, डार्कनेस से लाइट की तरफ जाओ। यानी जब जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वो हमारे अंदर के पैटर्न्स को रीअरेंज करती है। यही कार्मिक एवोल्यूशन है। यानी हम अपने लाइफ में हमेशा इवॉल्व, यानी आगे बढ़ते ही जाते हैं। केओस के अंदर से क्लैरिटी जन्मेगा ही। तो लॉजिकल क्वेश्चन यही हुआ कि क्या हम अपने कर्मा बदल सकते हैं? द आंसर इज यस। जब हम अपनी इनर भावनाओं को बदलना शुरू करते हैं, आउटर रियलिटी में भी यही एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप अपने कार्मिक पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ऑब्जर्व, रिएक्ट मत करो। अवेयरनेस से ही वेव पैटर्न कंप्लीटली बदल जाती है। जैसे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये जानना ज़रूरी है कि जब हम रिएक्ट करते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारा एनर्जी कॉर्ड बन जाता है। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उस इमोशन को, वो सिचुएशन को पास होने देते हैं। दूसरा, फॉरगिव एंड रिलीज। जैसे डिटॉक्स होता है, वैसे इमोशनल टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से निकल जाते हैं। हम अपने पास्ट का बैगेज प्रेजेंट में लेकर ना आए। हमेशा प्रेजेंट में हम नए क्रिएशंस करें। तीसरा, सर्व विदाउट एक्सपेक्टेशन, सेवा। हर सेवा एक वाइट वेव बनकर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह बन जाती है। जब हम सेवा एक मैं की भावना से करते हैं, अहंकार से करते हैं, उसका जो इंटेंट है वो प्योर नहीं है, तो उसका जो इफेक्ट है हमें एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी सेवा करें, हम निष्काम भाव से करें। चौथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर दिन ध्यान। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो रिदम है ब्रह्मांड की, उसके साथ हम अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम माइंडफुली कोई भी चीज़ करते हैं, हम नए कर्म क्रिएट नहीं करते, क्योंकि माइंडफुलनेस ही मेडिटेशन की शुरुआत है। सो मे बी रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है। सवाल ये है कि मैं इस मोमेंट से क्या सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। कर्म आपको पनिश नहीं करता, आपको पॉलिश करता है हर लेवल पर। और जब ये समझ में आ जाए तो लाइफ अनफेयर नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि लाइफ एक्चुअली आपके लिए एक चैलेंज बनकर आती है, जिसको आपको सॉल्व करना है। कर्म बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल है। इट्स प्योर कॉज एंड इफेक्ट। हम बस कॉज ना क्रिएट करें तो इफेक्ट हमें एक्सपीरियंस करना ही नहीं पड़े। तो यहीं पे स्पिरिचुअलिटी का रोल आता है, मेडिटेशन का रोल आता है। क्योंकि मेरे लाइफ में जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, मैंने अपने एक्शंस को चेक करना शुरू किया। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बचपन में बोलते हैं ना कि बाकी फिंगर्स आपको पॉइंट करती है, उस पर मैंने फोकस करना चालू किया। एंड दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड। आप सभी ने क्या सीखा आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको जानकारी लेनी है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, यानी कि आपके लाइफ में जो लोग हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का एक रोल है आपके लाइफ में, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर मेडिटेटर्स नहीं हैं, ज़रूर आप मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। इसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही
हमें सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।